स्वागत है। मैं हूं आयुषी गुप्ता। 5 दिवसीय दीपावली पर्व का एक दिन गोवर्धन पूजा के नाम से मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा दीपावली के अगले दिन होती है, जिसे अन्नकूट पर्व भी कहा जाता है। और ये त्योहार भगवान श्री कृष्ण की उस लीला की याद में मनाया जाता है जब उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाया था। और ये दिन प्रकृति, अन्न और पशुधन के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का प्रतीक है। तो आइए जानते हैं गोवर्धन पूजा कब और क्यों मनाई जाती है और इस पर्व का क्या खास महत्व है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर ज्योतिषाचार्य, हमारे साथ हैं नितिशा मल्होत्रा और प्रतीक भट्ट। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल प्रतीक जी आपसे रहेगा, गोवर्धन पूजा का क्या महत्व है, कैसे पूजा करें, किस दिन मनाई जाएगी? जैसा कि सबको विदित है, दिवाली के अगले दिन खास तौर से गोवर्धन पूजा का विधान रहा है और खास तौर से ये पूजा श्री कृष्ण को समर्पित है। श्री कृष्ण जो कि मथुरावासी थे, गोवर्धन पर्वत भी वही है, उसकी लोग परिक्रमा लगाते हैं आज के दिन। लेकिन क्यों? कहते हैं भगवान इंद्र जब नाराज हो गए गोवर्धन वासियों से तो उन्होंने घनघोर वर्षा कर दी। ऐसी वर्षा की सब कुछ बहने लगा, फसलें नष्ट हो गईं और लोगों को जीवन यापन में भी समस्या हो गई। तब श्री कृष्ण ने पूरा गोवर्धन पर्वत ही अपनी एक उंगली से उठाकर उसके नीचे सारे गोकुल वासियों की, गोवर्धन वासियों की रक्षा करी। और इसको देखकर इंद्रदेव हतप्रभ रह गए। तब उन्होंने आकर पृथ्वी पर भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और बारिश का प्रकोप को खत्म किया, बंद किया। इसी दिन से गोवर्धन की, क्योंकि गोवर्धन उस दिन जीवनदायक हो गया मथुरावासियों के लिए, तो गोवर्धन की पूजा होने लगी, गोवर्धन की परिक्रमा होने लगी और श्री कृष्ण की भी पूजा होने लगी, जो कि पहले भी होती ही थी। तो ये खास तौर से समर्पित त्यौहार श्री कृष्ण को है। और कहा जाता है इस दिन अन्नकूट पूजा का भी इसलिए विधान है कि अलग तरह, क्योंकि तमाम फसल नष्ट हो रही थी, लोग परेशान थे, तो उसके बाद तमाम तरह के व्यंजन बनाए गए, श्री कृष्ण को भोग लगाया गया, इसलिए उस दिन अन्नकूट भोजन का भी विधान है। तो निश्चित तौर पर इस बार आप भी ये पूजा पूरी श्रद्धा से करें। जो लोग हो पाए वो लोग खास तौर से गोवर्धन के आसपास परिक्रमा कर लें या गोवर्धन जाकर पूजा कर लें। अगर वो भी नहीं हो पाता है तो अपने घर, अपने मोहल्ले में गोवर्धन को बनाकर वहां पर पूजा विधि विधान से करें। घी का दीपक जलाएं, सारे घर में जो भी अच्छी चीजें हैं 8 तरह की या 12 तरह की, उसे बनाकर उनको भोग लगाएं, उसकी परिक्रमा करें 8 बार या 108 बार और श्री कृष्ण का जाप करें। इस दिन खास तौर से शुभम करोति कल्याणम ये का जाप करते हुए दीपक जलाएं श्री कृष्ण के नाम। उसके बाद हो पाए तो ओम एम ह्रीम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय नमः इस मंत्र का पाठ कर लीजिए। बिल्कुल। और अब मेरा सवाल रहेगा डॉक्टर नितिशा आपसे, क्योंकि गोवर्धन पूजा को लेकर के थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, सुबह पूजा करें, शाम को पूजा करें, जरा बताइएगा। और गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा क्यों की जाती है? जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आयुषी जी। और न्यूज़ 18 के सभी दर्शकों को राधे राधे और गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखिए, गोवर्धन पूजा इस बार दीपावली के अगले दिन मनाया जाएगा, जो शुभ मुहूर्त रहने वाला है, जिस समय गोवर्धन जी की पूजा की जाएगी, श्री हरि विष्णु के रूप भगवान कृष्ण की पूजा की जाएगी। वो रहेगा 6:26 प्रातः काल से आरंभ होकर 8:42 तक। उसके उपरांत शाम का जो विशेष मुहूर्त है वो है 3:29 से 5:44 तक। तो ये 2 विशेष मुहूर्त है जिस समय हम गोवर्धन पूजा कर सकते हैं। आज के दिन घर के बाहर, हर घर के बाहर एक गोबर का, गोवर्धन पर्वत के रूप में एक आकृति बनाई जाती है और साथ ही साथ इनके ऊपर फूल, तिलक, चावल, चंदन चढ़ाया जाता है और अन्न से पूजा की जाती है। आज के दिन श्री हरि कृष्ण को 56 प्रकार का भोग लगता है, यानी 8, 16, 8 की क्वांटिटी में आप उसको बढ़ाते जाइए, यानी 56 भोग के दिन नाम से भी आज के दिन को जाना जाता है। हर मंदिर में, हर घर में हम ठाकुर जी को, श्री हरि कृष्ण को 56 प्रकार के भोजन का भोग लगाते हैं। तो आज का दिन, क्योंकि अन्न की पूजा हो रही है, क्योंकि प्रकृति की पूजा हो रही है, क्योंकि पर्वत की पूजा हो रही है, तो आज का दिन पूरा ही दिन प्रकृति को डिनोट किया गया है। पूरा ही दिन किसान को, अन्न को, पर्वतों को, गऊ को, क्योंकि आज के दिन गऊ पूजा का भी विशेष महत्व है, इसलिए उनको डिनोट किया गया है। और गोवर्धन पूजा की अगर मैं बात करूं, उनकी परिक्रमा की बात करूं, तो देखिए ब्रजवासी, उनको पूरी तरह से उन्होंने रक्षा प्रदान की
और साथ ही साथ उनके जीवन, उनका अनाज, उनका जो परिवार था उनकी रक्षा की। इसलिए वो लोग गोवर्धन की इतना विशेष वहां पे माना जाता खास है महत्व कि है आज उसका, भी हाँ। अगर हम जाएं तो हम गोवर्धन पूजा, गोवर्धन परिक्रमा आज भी करते हैं। बहुत से ऐसे भक्त हैं, इसलिए गोवर्धन परिक्रमा की जाती है। इससे आपके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, इससे जीवन में जितनी भी नकारात्मक चीजें हैं वो आपकी समाप्त होती हैं और वो हमें एक रक्षा प्रदान करते हैं, जो हमारे जीवन में हमें प्रकृति के साथ जोड़ने का एक विशेष पर्व है। जी बिल्कुल। प्रतीक जी, अब आपसे सवाल रहेगा, क्योंकि आपने बताई गोवर्धन पूजा क्यों की जाती है, इसके पीछे की खास कहानी भी आपने दर्शकों के साथ साझा की है। आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार सहयोग क्या बन रहे हैं, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्या चीजें करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए? देखिए, हर बार मैं तो कहूँगा सहयोगी होता है जब गोवर्धन आते हैं, क्योंकि दिवाली में श्री रामचंद्र वापस लौट के आए, जगमग हो गया पूरा संसार। और अगले दिन जब श्री कृष्ण, जो कि 16 कला संपूर्ण है, क्योंकि वो तो 14 ही कला संपूर्ण थे, तो इससे बेहतर समय और क्या हो सकता है। तो आपको इस दौरान श्रद्धा भाव से साफ स्वच्छ पानी लेकर, खासतौर से गंगा जल की 2 बूंदें अपने नहाने वाले जल में डाल लें। उसके बाद जो आप आसपास अपने गोवर्धन बना रहे हैं उसकी परिक्रमा करें, संकल्प के साथ कि हे श्री कृष्ण, हे गोवर्धन पर्वत, अगला साल पूरा अन्न, धन, धान और ख़ासतौर से संतान के लिहाज से बेहतर रहेगा, हमें कोई समस्या नहीं रहेगी। निश्चित तौर पर बात करें, इस दौरान अच्छे सहयोग बन रहे हैं। अभिजीत मुहूर्त में आप पूजा करिए, इसके साथ साथ सिद्धि योग है इस बार, तो अपने आप में कोई भी बड़ी चीज़ सिद्ध कर सकते हैं। जो आपको कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है, आगे बढ़ता है लेकिन बार बार रुक जाता है, उस तरह के कार्य के लिए सिद्धि, रिद्धि सिद्धि की पूजा तो आप दिवाली के दिन करेंगे ही करेंगे। उसके अगले दिन भी आप खास तौर से माँ बगलामुखी का पाठ कर सकते हैं अपनी चीज़ें सिद्ध करने के लिए। माँ कामाख्या की पूजा, एम हेम क्लीम चामुंडाय विच्चे, इसका पाठ करके श्री कृष्ण का पाठ करिए। जो मैंने मंत्र आपको बताया वो निश्चित तौर पर, अगर छोटा मंत्र है श्री कृष्ण शरणम ममा, इसका पाठ कर लीजिए, बहुत छोटा मंत्र है श्री कृष्ण शरणम ममा, इससे छोटा मंत्र नहीं हो सकता। और निश्चित तौर पर आपकी जो भी समस्या है गोवर्धन के दिन खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि मंत्रों का खास महत्व भी होता है और कुछ बातों का ख्याल भी रखना चाहिए, जिस तरीके से आपने बताया है। डॉक्टर नितिशा, मेरा सवाल अब आपसे रहेगा, राशि अनुसार क्या कुछ खास उपाय करें? तो जल्दी जल्दी, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है, आप बताइएगा मेष, वृषभ और मिथुन राशि क्या खास उपाय करें? तो मेष राशि और मेष लग्न वाले आज के दिन, जैसे कि हम अन्नकूट त्योहार भी मना रहे हैं, आज के दिन गुड़ चढ़ाना बिल्कुल भी ना भूलें। गुड़ चढ़ाएं और गुड़ का सेवन, यानी आज के दिन से आपने गुड़ का सेवन भी जरूर करना है, ये आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। आपके लिए श्री हरि विष्णु के सहस्त्र नाम का जाप बेहद अच्छा रहने वाला है। आपकी सभी संकट दूर होंगे, सभी कष्ट दूर होंगे। वृषभ राशि की बात कर ले, वृषभ राशि वाले जातक आज के दिन खीर बना करके खीर का भोग जरूर लगाएं, बेहद शुभ रहेगा आपके लिए। और अगर हो सके आप लोग तो आज के दिन श्री सुक्तम का पाठ कर लें। माँ दुर्गा के विशेष मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, या फिर लक्ष्मी जी का मंत्र ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप जरूर करें। आपके जीवन में विलासता आएगी, आकर्षण आएगा और सुंदरता भी बढ़ेगी और हर प्रकार के कष्ट दूर होंगे। मिथुन राशि की अगर हम बात करें तो मिथुन राशि वाले आज के दिन हरी सब्जियां, हरा चारा, हरे अनाज का भगवान को भोग लगाएं। हरी सब्जियों का भोग लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ ही साथ आज के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। आपके साथ जितनी भी मानसिक दिक्कतें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि मिथुन राशि वाले कई बार डिसीजन लेने में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो गणेश अथर्व शीर्ष आपके जीवन में एक फोकस लाएगा और आपके सारी जो चीजें क्लियर नहीं हो पाती है वो भी क्लियर होने लग जाएंगी। जी प्रतीक जी, अब बात कर लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि के बारे में, बताइएगा। तो कर्क, सिंह और कन्या की बात करें तो कर्क के लिए खास तौर पे ये कहूंगा कि आप चंदन का दान किसी मंदिर में जाके कर दीजिए, निश्चित तौर पर बड़े लाभ मिलेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण चंद्रवंशी थे, चंदन का दान लाभकारी रहेगा। सिंह लग्न, सिंह राशि वालों, आपको तांबे का एक छल्ला पहनना है आज के दिन, जो कि आपको हर तरह से दिक्कतों से दूर करेगा, आरोग्यता प्रदान करेगा। समय कम होने के जल्दी जल्दी बता रहे हैं। कन्या लग्न, कन्या राशि वालों, निश्चित तौर पर आपको गाय को हरा चारा खिलाना है। इससे आप कहीं ना कहीं, कहते हैं गांव में गाय में देवी देवताओं का वास होता है, आप अपनी श्रद्धा, आप अपनी मनोकामना देवी देवताओं तक पहुंचाते हैं, उसका सारा जीवन बेहतर हो जाता है।
अब बात कर लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में। बताइएगा डॉक्टर नितिशा, कैसी रहेगी उनके लिए गोवर्धन पूजा और किन बातों का खास ख्याल रखें? जी, तो तुला राशि के ऊपर वैसे भी श्री हरि विष्णु का विशेष कृपा है, माँ लक्ष्मी जी की विशेष कृपा है। हो सके तो आज के दिन खीर बनाएं जिसमें पंचमेवा डालना, गुलाब जल डालना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही साथ चांदी का वर्क भी जरूर लगाएं। उससे भगवान गोवर्धन को, भगवान श्री कृष्ण को, राधा मैया को भोग लगाने के उपरांत बाटे भी और खुद भी सेवन उसका जरूर करें। आज के दिन श्री सूक्तम का पाठ या फिर एक छोटा सा हवन जो श्री सूक्तम के पाठ से हो सके तो जरूर करिए। आपके जीवन में धन के संकट सभी दूर हो जाएंगे। और अब हम बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि की अगर बात करें तो वृश्चिक राशि वाले आज के दिन अनाज जैसे कि गेहूं है, गुड़ है, अर्पित करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आज के दिन हो सके तो मीठी पूड़ियाँ या मीठी रोटियां बना करके मंदिर में जरूर चढ़ाएं। हलवा भी आप गुड़ से बना हुआ चढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ ये मीठी पूड़ियाँ, ये मीठा हलवा दान भी जरूर करें गरीबों में। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा हनुमान अष्टक का पाठ करना, बजरंग बाण का पाठ करना। अब हम बात कर लेते हैं धनु राशि के लिए। धनु राशि वाले आज के दिन पीले बेसन के लड्डू भगवान को भोग लगाना बिल्कुल भी ना भूलें और आज के दिन विष्णु सहस्त्र का नाम का जाप करें। स्वर्ण धारण करते हैं तो बेहद शुभ रहने वाला है। जी प्रतीक जी, अब बात कर लेते हैं आखिरी 3 राशियों के बारे में, मकर, कुंभ और मीन राशि। इनके लिए बताइएगा क्या बातों का खास ध्यान रखें? देखिए, मकर को तो ऑलरेडी शनि की 7.5 से मुक्ति मिली और वैसे भी शनि अपनी राशि वालों को परेशान नहीं करते। तो दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना होगा। उसी के साथ साथ घोड़े की नाल घर में लाकर मुख्य द्वार पर लगा लीजिए। ये इस दिन कर लेने से निश्चित तौर पर समस्त समस्याओं से का निवारण मिल जाता है। कुंभ लग्न, कुंभ राशि वालों, आपको शनि चालीसा का पाठ करना है, शनि देव को तेल का दीपक जलाना है और अपनी छाया का दान करना है रात्रि में शाम के 5 बजे के बाद, कभी भी सूर्यास्त के बाद हो जाए तो ज्यादा बेहतर। एक सरसों का तेल लीजिए, कटोरी में अपनी छाया दीजिए, उसका दान कर दीजिए। अब बात कर लेते हैं मीन लग्न, मीन राशि वालों को। तो निश्चित तौर पर आपको क्या करना है, एक नींबू लीजिए, उसके 4 भागों में उसे काटिए और चौराहे पर जाकर उसको फेंक दीजिए चारों दिशाओं में अलग अलग। उसी के साथ साथ आपको उस समय जाप करना है हनुमान चालीसा का, तो समस्त कष्टों से निवारण हो जाएगा। जो भी समस्या चल रही थी वो भी खत्म होगी। तो हमने राशियों के अनुसार भी बात करी है और पूजा की विधि के बारे में भी बताया दर्शकों को किस तरीके से आप गोवर्धन पूजा मनाइए। हमारे खास पेशकश जय गोवर्धन में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।